Hello friends, I am Khushi Panchal and I am here to explain you Python pandas. Firstly, we will talk about pandas. pandas होते क्या हैं? pandas जो है वो ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो कि numpy पर बने हुए हैं. pandas डेटा मैनिपुलेशन और डेटा एनालिसिस में हेल्पफुल है. pandas जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा के लिए वेल सूटेड है. दैट मीन्स सूटेबल है ऑल काइंड्स ऑफ डेटा के लिए. नेक्स्ट, यूजिंग pandas. पांडास को पाइथन में यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है कि हम पाइथन में पांडास को इंपोर्ट करें. इसके लिए सिर्फ शेल प्रॉम्प्ट में या फिर स्क्रिप्ट फाइल में हमें सिर्फ एक कमांड लिखनी होती है, दैट इज इंपोर्ट पांडास एज पीडी. नेक्स्ट इज डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम जो है वो 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि टेबुलर फैशन यानी कि टेबुलर फॉर्म में असाइन होते हैं. दैट मीन्स रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में. नाउ फीचर्स ऑफ डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम जो होते हैं वो डिफरेंट मतलब इसमें प्रोबेबली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स होते हैं. इसकी साइज जो होती है वो म्यूटेबल होती है. दैट मीन्स कि इसमें हम इन प्लेस कुछ भी चेंज कर सकते हैं. इसका जो लेबल एक्सेस रोज एंड कॉलम्स, दैट मीन्स ये रोज एंड कॉलम्स में बनती है. ये इसमें रोज एंड कॉलम्स में ही अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर. यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट्स डेटा का. डेटा फ्रेम जो होती है वो कुछ इस टाइप से होती है. दीज आर कॉलम्स एंड दीज आर रोज. Next is create data frame. How to create a data frame? pandas डेटा फ्रेम जो है वो वेरियस टाइप्स के इनपुट्स लेके क्रिएट किए जा सकते हैं, लाइक लिस्ट, डिक्ट, सीरीज, numpy, nd, arrays एंड अनदर डेटा फ्रेम. अब एम्प्टी डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करें? एक जो बेसिक डेटा फ्रेम होती है उसी को हम लोग एम्प्टी डेटा फ्रेम बोलते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. सबसे पहले हमको पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे मैंने पांडास को इंपोर्ट किया है. इंपोर्ट पांडास एज पीडी. df इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम में यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने कोई भी पैरामीटर्स नहीं दिए हैं. अब मैंने डेटा फ्रेम को प्रिंट किया है, प्रिंट df. तो इसका आउटपुट जो होगा वो इस टाइप से होगा, यानी कि इसमें कोई भी कॉलम नहीं होगा, इंडेक्स भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि एम्प्टी डेटा फ्रेम बन चुका है. तो अब हम देखने वाले हैं क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट. लिस्ट से डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करें? एक डेटा फ्रेम सिंगल लिस्ट या लिस्ट ऑफ लिस्ट से भी क्रिएट किया जा सकता है. यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं. इंपोर्ट पांडास एज पीडी. हमने डेटा नाम के वेरिएबल में एक लिस्ट असाइन की है. df इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम. डेटा को हमने इसमें पास किया. प्रिंट df करेंगे तो ये हमारा आउटपुट होगा. जो लिस्ट है वो 2D फॉर्म में हमें मिलेगी, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में. जो ये ऑरेंज कलर से है ये इंडेक्सेस है और ये हमारी लिस्ट है. ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है. अब हम देखेंगे क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ nd arrays और लिस्ट. nd arrays मतलब लिस्ट टाइप के होते हैं बट उसमें होमोजीनियस टाइप के होते हैं वो. ऑल द nd arrays मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ. जो भी जितने भी हम nd arrays उसमें इंसर्ट कर रहे हैं वो सारे सेम लेंथ के होने चाहिए. अगर हमने इंडेक्स पास किया है तो जो इंडेक्स की लेंथ है वो एरे की लेंथ के इक्वल होनी चाहिए. और अगर इंडेक्स हमने पास नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एरे की लेंथ होगी वही रेंज की इंडेक्सिंग हो जाएगी. एक एग्जांपल लेते हैं. इंपोर्ट पांडास एज पीडी. डेटा में हमने लिया है डिक्शनरी फॉर्म की लिस्ट. नेम में हमने ये 4 नाम लिए हैं, उनकी एजेस ली है. वही df इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम. डेटा को हमने इसमें पास किया. प्रिंट df करेंगे
तो एज और नेम जो है, डिक्शनरी जो होती है वो डिक्शनरी की जो कीज होती है वो कॉलम के नेम में असाइन हो जाती है। तो ये इस टाइप से इसके कॉलम के नेम हो जाएंगे। और रोज की इंडेक्सिंग हमने नहीं की थी, तो 0 1 2 3 ही इसकी बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग हो जाएगी और ये हमारा आउटपुट होगा। नेक्स्ट इज क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। अब हमें डेटा फ्रेम जो है वो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से फॉर्म करनी है। डेटा फ्रेम बनाने के लिए हमें लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज को इनपुट डेटा के फॉर्म में पास करना होता है। डिक्शनरी की जो कीज होती है वो बाय डिफॉल्ट कॉलम के नेम्स में असाइन हो जाती है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एसपीडी डेटा में हमने डेटा नाम के वेरिएबल में हमने दो लिस्ट ली है जो कि डिक्शनरी टाइप की है। ए में 1 दिया है, बी में 2 और नेक्स्ट लिस्ट में ए में 5, बी 10 एंड सी 20। अब हमने df इज इक्वल टू pd.dataFrame डेटा को यहाँ पे पास किया, प्रिंट df किया, तो ये हमारा आउटपुट होगा। यहाँ पर जो कीज हैं वो यहाँ पे कॉलम के नेम्स में असाइन हो चुकी है और हमने इंडेक्सिंग रोज की नहीं दी थी, तो ये बाय डिफॉल्ट 0 1 हो गई है। यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में हमने c की वैल्यू नहीं दी है, तो ये देगा यहाँ पे NaN, दैट मीन्स नॉट अ नंबर। जो भी मिसिंग एरियाज होते हैं वहाँ पे ये NaN यानी कि नैन पुट कर देता है बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट इज क्रिएट अ डिक्शनरी फ्रॉम सीरीज। हमें डिक्शनरी से सीरीज बनानी है। डिक्शनरी ऑफ सीरीज कैन बी पास्ड टू फॉर्म अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम बनाने के लिए हमें डिक्शनरी ऑफ सीरीज पास करनी होती है और जो इसमें जो रिजल्टेंट इंडेक्स होता है वो सारे इंडेक्सेस का यूनियन होता है। जो भी इंडेक्स हमने पास किए हैं उसका यूनियन जो होगा वो हमारा रिजल्टेंट इंडेक्स होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एसपीडी। डी में हमने दो लिस्ट ली है, एक 1 नाम की और एक 2 नाम की। pd.series और यहाँ पे हमने लिस्ट पास कर दी है। सीरीज कुछ नहीं, बस एक 1 डायमेंशनल एरे होती है जिनकी जो इसमें हम जो भी डालते हैं सीरीज में वो बाय डिफॉल्ट फ्लोट के फॉर्म में बाहर आती है। अब हमने 1 वाले में इसकी सीरीज दे दी और यहाँ पे इंडेक्सिंग हमने दे दी है ABC। 2 वाले में हमने 4 नंबर दिए हैं 1 2 3 4 और इनकी भी इंडेक्सिंग हमने ABCD दे दी है। अब df इज इक्वल टू pd.dataFrame करेंगे, d को पास करेंगे और प्रिंट df करेंगे, तो हमारा आउटपुट ये आएगा। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंडेक्सेस थे उनके यूनियन होके ABCD ही आए हैं और ये 1 2 3 और यहाँ पे ऊपर वाले में हमने d की वैल्यू नहीं दी थी, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बताया था NaN देगा क्योंकि यहाँ पे एक मिसिंग वैल्यू है, यहाँ पे कुछ भी हमने वैल्यू नहीं दी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सेसिंग अ सबसेट फ्रॉम डेटाबेस। अब हमने देखना है कि डेटाबेस से कोई भी सबसेट एक्सेस कैसे करें। तो हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिया है, इंपोर्ट डेटाबेस एसपीडी। 3 वेरिएबल्स डाले हैं D1 D2 एंड D3। इनमें हमने 3 लिस्ट डाली है। डेटा नाम के वेरिएबल में इनको हमने एक्सेस कर दिया है, कॉलम के नेम दे दिए हैं डिक्शनरीज में A B एंड C, तीनों को इसमें पास कर दिया। df इज इक्वल टू pd.dataFrame डेटा को यहाँ पे पास किया है और प्रिंट df करेंगे तो ये हमारा आउटपुट होगा। नेक्स्ट, अगर हमें एक रो एक्सेस करनी है इस प्रोग्राम में से, तो हम लॉक का यूज करेंगे, LOC। हमें किसी भी सबसेट को अगर एक्सेस करना हो, एक्सेसिंग के लिए हमेशा लॉक यूज करेंगे हम। जो फर्स्ट वाला इसमें होता है पैरामीटर उसे रोज स्पेसिफाई करता है और यहाँ सेकंड वाले में कॉलम्स। फर्स्ट वाला रोज का होता है, सेकंड वाला कॉलम्स का होता है। हमने लिखा है 0, रोज में हमने 0 दिया है तो 0 इंडेक्सिंग वाली जो रो है वो उठ के आ जाएगी और कॉलम में हमने सिर्फ कॉलम्स दिए हैं तो कॉलम यानी कि सारी रो कॉलम्स ही चाहिए हमें, तो 3 1 एंड 4 यहाँ पे आ जाएंगे जो कि 0 इंडेक्सिंग पे है। और अगर हमें मल्टीपल रोज एक्सेस करनी है तो हमें यहाँ पे जो भी रोज चाहिए वो उसकी हमने यहाँ पे लिखनी पड़ेगी जितनी भी लेंथ है। 0:1 यानी कि हमें 0 और 1 वाली। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी होगी कि एक्सेसिंग में जो लास्ट इंडेक्स है वो इंक्लूड होगा, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगी। मल्टीपल रोज अगर हमें करनी है तो यहाँ पे होगा 0:1
यानी कि ये दोनों रोज, और कॉलम में हमें कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया है, तो सारे कॉलम्स आ जाएंगे जो कि 0 और 1 इंडेक्सिंग की रोज थी, ये पूरी रोज आ गई। अब कॉलम करने के लिए हमने यहाँ पे रोज सारी ली है और कॉलम का नाम लिख दिया है। क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो हमने इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना ज़रूरी है। ए इंडेक्सिंग वाली जो कॉलम थी वो पूरी उठ के आ गई है। नेक्स्ट, अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स एक्सेस करने हैं तो प्रिंट df.log, यहाँ पे कॉमा के पहले जो रोज है वो हमने स्पेसिफाई नहीं की थी कि कौन सी चाहिए, तो सारी उठ के आएंगी। और यहाँ पे हमें A/B यानी कि A और B वाला जो कॉलम है वो हमें पूरा चाहिए, तो ये आउटपुट इस टाइप से आएगा। अब रेंज ऑफ कॉलम्स एंड रेंज ऑफ रोज, यानी कि हमें कॉलम्स भी ज़्यादा चाहिए और रोज भी, इन दोनों की रेंज डाल के हम देखेंगे। हमने यहाँ पे रोज की रेंज दी है 1:2, दैट मीन्स कि 1 और 2 इंडेक्सिंग पे जो रोज है वो आएंगी और A और B इंडेक्सिंग पे जो कॉलम्स है वो आएंगे। तो यानी कि इसका आउटपुट होगा 5, 2 एंड 6, 3। हियर 5, 2 एंड 6, 3। यहाँ पे ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक एक्सेसिंग अ सबसेट एंड स्लाइसिंग में कुछ डिफरेंस होते हैं। कोई भी सबसेट एक्सेसिंग के लिए हम हमेशा यूज करेंगे लॉक, और स्लाइसिंग के लिए हम यूज करेंगे आई लॉक। एक्सेसिंग में लास्ट इंडेक्स जो होता है वो इंक्लूड होता है, लेकिन स्लाइसिंग में लास्ट इंडेक्स इंक्लूड नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं स्लाइसिंग। हम पिछले वाला प्रोग्राम ही यूज कर रहे हैं, प्रिंट df.ilog। जैसा कि मैंने बताया, स्लाइसिंग के लिए हमें ilog की ज़रूरत होती है 0:2, दैट मीन्स कि हमें 0:2 यानी कि 0 और 1 वाली रो चाहिए। 2 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, तो ओनली 0 और 1 वाली रो आएगी और A और B वाले कॉलम्स आएंगे, तो ये इसका आउटपुट होगा। यहाँ पे एंड इंडेक्स इंक्लूड नहीं होगा, और ilog मीन्स इंटीजर लोकेशन, जहाँ पे हमें ये मतलब इंटीजर लोकेशन बताता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंट df.ilog 0:1 एंड 0:2 एंड 0:2। यहाँ पे हमने 0:1 दिया है रोज, तो यहाँ पे आ जाएगी 0 और 1, लेकिन हमने कॉलम तो यहाँ पे ABC नाम के दिए थे, तो ये 0:2 कैसे करेगा। पर इसमें बाय डिफॉल्ट अगर 0:2 दिया है तो वो बाय डिफॉल्ट इसकी जो इंडेक्सिंग होती है 0, 1, 2, 3 उस टाइप से ये हमें ये पहचान लेगा, और बाय डिफॉल्ट हमें ये दे देगा 0 और 1 पे जो था A और B उसका आउटपुट दे देगा। नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग डेटा वैल्यूज। मॉडिफाइंग डेटा वैल्यूज यानी कि हमें अब डेटा वैल्यूज को अगर हमें अपडेट करना है तो उसके लिए भी हमने कुछ यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। डीएफ जो है वो डेटा फ्रेम का नाम होगा, और जो फर्स्ट ब्रैकेट में होगा वो कॉलम होगा, और सेकेंड वाले ब्रैकेट में जो होगा वो रो का नाम होगा, और इज इक्वल टू के उस साइड यहाँ पर जो भी हमें वैल्यू अपडेट करनी है वो होगी। अगर यहाँ पे कोई स्ट्रिंग है तो उसे हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। अगर हमें कोई कॉलम ऐड करना है तो df.कॉलम के लिए हमने फर्स्ट वाला यूज करना था, तो हम इन्वर्टेड कॉमास में लिख के डी यानी कि डी नाम का कॉलम ऐड करना है, तो उसमें जो भी हमें चाहिए वो वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देंगे। रोज के लिए df.लॉक यूज करेंगे, और यहाँ पे 3, कॉलम मतलब सारे कॉलम में ऐड होगा 4, 5 हमने डाल दिया। अगर हमें डिलीट करना है तो बस डिलीट फंक्शन में del और फिर df जो भी कॉलम का नाम है वो लिख देंगे, और रोज में हमें जो भी रो डिलीट करनी है del df.log कर देंगे, और जो भी रो डिलीट करनी है उसको असाइन कर देंगे। So that's it. Thank you so much.